जैसे कि साहब को भी पता है, एक बार हमने जबान दिया, आप पैसा देवे या ना देवे, हम आपका केस लास्ट तक लड़ेंगे। यह है ब्रेगेंजा की शान है, यही ब्रेगेंजा की पहचान है मैं। और आज आप इस माध्यम के थ्रू से मैंने आज उसके लिए लड़ लड़ के पूरी प्रोसिक्यूशन आया, पूरी फौज ही आया, उनका भाईगिरी आया, मुझे धमकी भी दिया गया कि भाई तेरे को मैं हम लोग कोई नकली केस में, झूठा केस में फाइल करेगा। मैं बोला आप कुछ भी करो, आप मेरा वर्दी उठा फेंक दो, मेरे को मारने का मारो, लेकिन मैं वो क्लाइंट को मैं छोड़ेगा नहीं, क्योंकि एक बार मैंने साइन किया, जबान दिया, वादा किया, मतलब ख़त्म। और आज मैंने आपके जस्ट अभी मैं कोर्ट से बाहर आया, अब कोर्ट ने हमारी सुनवाई किया, कोर्ट ने इसको समझाया, कोर्ट ने डिसाइड किया और दोनों पार्टी को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने बेल हमको ग्रांट किया। नमस्कार दोस्तों, मीरा भाईंदर का हाई प्रोफाइल केस यानी लुटेरी दुल्हन की हमने एक स्टोरी की थी, और क्या वाकई में वो दुल्हन लुटेरी थी क्या, और उस मामले में मीरा भाईंदर के जाने माने एडवोकेट ब्रेगेंजा को भी दूसरा नंबर का आरोपी बनाया गया था, और सनसनीखेज उनके खिलाफ कुछ आरोप लगाए थे अनवर सैयद ने। आज आपको बता दें कि उनकी बेल हो चुकी है और इस वक्त वो थाना में बाहर खड़े हैं। हमने उनसे इस संदर्भ में बात की है, आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे सर, आपके ऊपर बड़ा गंभीर आरोप लगा था और एफआईआर में भी नाम दर्ज आया था और आपको फरार बताया जा रहा था। ये सरासर सब झूठ है, मैं कोई फरार नहीं था। पहला जो एफआईआर जब भी बनी थी उसके अंदर मेरा नाम खाली मेंशन किया गया था कि भाई ये जो भी मैटर है ब्रेगेंजा को पता था, इतना खाली था। तो ब्रेगेंजा को जब भी पता था तो मेरा नाम एफआईआर में पाईजी आरोपी में नहीं था। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं उसका वकील है, एज अ वकील मेरा काम था उसके लिए लड़ने के लिए, और हमने उसके लिए उसका केस ले लिया। हमारे पे बहुत दबाव आया था कि केस नहीं लेने के लिए, तो हमने बोल दिया कि भाई केस एक बार हमने वकालतनामा साइन किया तो हम उसके हट नहीं सकता है। तो वो होने के बाद में उन्होंने मेरे को बोला कि ब्रेगेंजा तुम उधर खड़ा नहीं रहने चाहिए कोर्ट में। तो मैं बोला ये आपका बात जो है ये मैं रिफ्यूज़ करता हूँ मैं, और मैं कल खड़ा ही रहने वाला है। और अगला दिन में मैं खड़ा हो गया और वो बेल के लिए मैंने आर्ग्यूमेंट किया, उसके अंदर एमसीआर हो गया, यानी कि एक होता है पीसी पुलिस कस्टडी से मैंने आर्ग्यूमेंट किया और पुलिस कस्टडी से उसको मैंने मैजिस्ट्रेट कस्टडी मैंने लिया, एमसीआर किया। अब एमसीआर करने के लिए हो गया तो उसका मतलब ये क्या हो गया कि वो लड़की के ऊपर जो दबाव डालने का था ये उन लोग का काम नहीं हो सका, मतलब मैंने उसका नाकाम कर दिया और उसको मैंने उठा के वो लोग को उसको भेजा जेल में, क्योंकि जेसी हो गया तो जेल में जाना पड़ता है। तो मैंने वो जेल में उसका जाने का जैसे मैं उसको मैंने एमसीआर कर दिया, उसी दिन को वो लोग ने नेक्स्ट डे को उसी टाइम पे वो लोग ने बना के रखा कि भाई ब्रेगेंजा भी पाईजी आरोपी है। तो ये बाद में हुआ था। अभी सवाल ये होता है कि आप लोग पूछते होगा कि जैसे आपने बताया कि ये क्यों हो रहा है, तो आप अगर एफआईआर की कॉपी पढ़ेगा, एफआईआर का कॉपी मैं आपको दे दूंगा मैं, इसके अंदर मेरे को किसी का नाम नहीं लेना, क्योंकि ये लड़की जो है रेप विक्टिम ही है। तो एक रेप विक्टिम के हैसियत से मैं उसका नाम नहीं ले सकता हूँ। बट मैं बता सकता हूँ मैं कि उस एफआईआर के अंदर वो बोलता है कि मैंने फंड नहीं मांगा, मतलब हमारा क्लाइंट ने फंड नहीं मांगा। मियाँ बीबी का मैटर है, हस्बैंड वाइफ का मैटर है। हस्बैंड वाइफ के अंदर खंडनी कैसा हो सकता है? अनवर जो भी आदमी हस्बैंड बोलता है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, लड़की भी बोलता है कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। इस ऐसे टाइम में क्या हो सकता है? एक ही बात का वाद विवाद हो जाएगा, वो है एलिमनी का। व्हाट इज एलिमनी? एलिमनी खंडनी नहीं होती है। एलिमनी का मतलब ये है कि भाई पैसा आपका जो है, जो हस्बैंड वाइफ का जो है वन टाइम का सेटलमेंट है, जो हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं। आप लोगों को भी पता है कि भाई एलिमनी क्या होता है, कि भाई एक बार का जो है सेटलमेंट का हो गया और छुट्टा छुट्टी करके तलाक लेके खत्म हो जाता है, रफा दफा। अब इसके अंदर जो है हमने उसने अगर वो दोनों के बीच में अगर ये बात चल रहा था, हमने बोला कि भाई ये एक मैटर आपका आपस में मैटर सेटल कर दो या साथ में रहो। तो वो लोग ने बोला कि हमको साथ में नहीं रहने का। तो हम लोग ठीक है, अगर साथ में नहीं रहना है तो फिर आपको तलाक ही लेना है। अब तलाक लेने के लिए भी एक प्रोविज़न है, आप एक साथ में 3 तलाक नहीं दे सकते हैं। तो तलाक देने के लिए 1, 2, 3 होता है। अब मेहर का पीरियड जो होता है, जो भी उसका इज्जत पीरियड जो होता है, इज्जत पीरियड के अंदर वो लड़की का 3 महीने के अंदर आपको अदा करना है। तो हमने उसको बोला अदा कर दो, मैटर खत्म करो, क्लोज कर दे, क्योंकि ये जो लड़की है ये गैर मुस्लिम है। ये उनको शादी कर धर्म बोलते, धर्म परिवर्तन करके फिर उसके समय शादी करके, यानी कि ये दूसरी जात की है। हमने इतना ही बोला है कि वो सामने वाले को बोला कि देख, एक लड़की अपना धर्म को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के, सब कुछ करके तेरे प्यार में रह के और तुम्हारे साथ शादी कर लिया, तो तुम उसको संभाल के रखना चाहिए। आप उसको रोड पे नहीं छोड़ सकता। अगर आपको रोड पे छोड़ना ही है, उसको ख़त्म करना है, तो कुछ लेन देन करके ख़त्म कर दे, क्योंकि उसका हक बनता है।
मेहर का भी हक बनता है, मेहर का भी फिगर होता है, और 3 महीने का जो इद्दत पीरियड है वो इद्दत पीरियड का भी क्लियर होना चाहिए। अब सवाल होता है कि वो बोलता है कि भाई इसने हमको नहीं पता था कि इसका शादी हुआ था। ये गलत है। मेरा नाम इसलिए मेरे को आरोपी में डालना पड़ा ये लोग ने, क्योंकि मैं ऐसे विटनेस होने वाला था। पुलिस मुझसे कार्रवाई करने वाला था कि ब्रेगेंजा ये मैटर में क्या है। तो मैंने बोला कि भाई ये केस में मैं ऑलरेडी, ये केस में दूसरे केस में ऑलरेडी हूँ। उस केस के अंदर उसका और उसका पति के बीच में झगड़ा हो गया था, और वो सिंगल वुमन का मैरिज था, यानी कि सिंगल मदर था। उस रिश्ते में एक बच्चा पैदा हुआ था। उस बच्चे के लिए मैं नहीं, ये जो भाई है, जो पति ने ये मैटर लेके आया मेरे पास और बोला मतलब कि अनवर ने इसका मैटर लेकर आया। तो अनवर ने ये मैटर लेके आया, बोला कि प्लीज ब्रेगेंजा तू मेरा दोस्त है, ये मैटर सुलझाने दे और अच्छा खासा ये आपने को मेंटेनेंस चाहिए इसमें। मैं बोला ठीक है, मैं उसके साथ लड़ लूंगा, लेकिन मेंटेनेंस उसकी औरत को नहीं मिलेगा, मेंटेनेंस उसके बच्चे को मिलेगा, और बच्चे के लिए मैं लड़ लूंगा। और मैंने बोला अच्छा खासा मैं मेंटेनेंस ले लेगा, मैं वकील हूँ, मैं अगर चाहूँ 50,000 तक प्रति महीने का मैं मेंटेनेंस दिलवा सकता है, और मैंने बहुत टाइम मैं दे चुका है मेरे क्लाइंट को। अब ये बोलता है कि मेरे को कि मुझे पता नहीं है, और मैं एक विटनेस ऑलरेडी हूँ मैं, कि जिसको ऑलरेडी पता है और उसको भी पता है कि भाई ये जो लड़की जो आई है मेरे पास, ये इसके थ्रू से ही आया, और उसका मैं केस लड़ रहा हूँ। उन्होंने बोला कि भाई केस लड़ने के लिए हमने केस लड़ लिया। तो ये जो बोल रहे हैं कि जो FIR में बोला कि मुझे नहीं पता था कि वो शादीशुदा था, ये दरअसल गलत है। इसके बाद में उनके बीच में कोई वाद विवाद हो गया। उन्होंने एलिगेशन डाला कि मेरी बीबी इसके साथ घूमती है, उसके साथ घूमती है, वगैरह के साथ में घूमता है। तो मैंने बोला उसको, अगर तुझे लगता है कि तेरी बीबी इधर घूमती उधर घूमती है, तो सबसे पहला गलत है कि ये बात है ना, आप दोनों के बीच में सेटल करना, आप मतलब पब्लिक में मत करना। और दूसरा चीज़ है ना, ये गैर मुस्लिम है, आप वो दूसरा धर्म का आके तेरे साथ कहते तो उसको ना बेनाम नहीं करना और बेनकाब नहीं करना उसको। तो मैंने बोला उसको आपस में सेटल कर दो, तलाक देने का, क्योंकि तुमको हक है तलाक देने का, अब तलाक दे देना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम लोग कर लेंगे, ये करें। लेकिन आज तक मैं हमेशा पूछा कि भाई तुम तलाक दे रहे कि नहीं दे रहे, उसको दे दो, ख़त्म कर दो। तो उसने बोला नहीं। मैं बोला फिर तुम मुंह बंद करने का, और ये मत बोलना कि उसके साथ होता है या एक्स के साथ होता है, वाई के साथ में जाए। वो मदद जब भी देखा कि भाई अनवर बहुत भाई है, क्योंकि मैं उसका खुद का मैं वकील रह चुका, मैं बहुत 307, 302, 326 जो भी मैटर है, 302 तो नहीं है लेकिन 326 जो भी छोटे मैटर है, मारा मारी जो भी है, हमने उसको छुड़ा के हमने बाहर किया है उसको। और अनवर ने उस बात के ऊपर, ताकत के ऊपर उसने मेरे को वकील बनाया, वरना अनवर चाहो तो ये किसी दूसरे को भी वकील बना। लेकिन जब ये मैटर चल रहा था, मुझे तब तक पता भी नहीं था कि अनवर ने कब शादी किया इसके साथ। अनवर जानता है कि इसका ये प्रॉब्लम है, अनवर ये भी जानता है कि भाई उसके साथ दूसरा एक झगड़ा हो गया है। एक कोई बोलता था ना कुछ टी स्टॉल के बारे में, ये अनवर ही इन्वॉल्व है वो टी स्टॉल का मैटर के अंदर। जब अनवर को पता है कि भाई इसका 2 मैटर को ऑलरेडी चल रहा है, फिर भी तुम जाके उधर शादी करता है, तो वो तुम्हारा हेडेक है, मेरा हेडेक नहीं है। और ये शादी के बारे में मुझे पता नहीं था, ये बहुत बाद में जस्ट रिसेंटली मुझे पता चला कि भाई शादी है, क्योंकि उसकी बीबी आई थी मेरे पास और बोला कि ऐसा प्रॉब्लम है कि मेरे साथ उसने बोला कि भाई मैं शादी करने को मैं रेडी है, मैं ओके है। बोला मेरी पहली बीबी जो है मेरे को छोड़ के गया, 7 साल से वो मेरे साथ नहीं रहती है, और अचानक उसकी पहली बीबी आ गई, उसके पे वो बात के ऊपर वाद विवाद हो गया। रियल में वाद विवाद बीबियों लोग के हो गया और इसके अंदर पीस गया। अब मेरे को क्यों लेके आया ये लोग ने, क्योंकि उनको लगता है कि सबक सिखाना है अगर, तो अपने को वकील उसका वकालत की टाइट करना है। मैंने उसको बोला वकालत एक बार मैंने साइन किया तो मेरा बाप भी अगर ऊपर से आएगा या कोई भी अगर ऊपर से आएगा बोलेगा केस नहीं लेने का, ये मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं एक वकील हूँ, रिस्पॉन्सिबल वकील हूँ, और मैं मेरा केस लड़ के ही लूँगा मैं। और आज आप इस माध्यम के थ्रू से मैंने आज उसके लिए लड़ के पूरी प्रोसिक्यूशन आया, पूरी फौज ही आया, उनका भाईगिरी आया, मुझे धमकी भी दिया गया कि भाई तेरे को मैं हम लोग कोई नकली केस में, झूठा केस में फाइल करेगा। मैं बोला आप कुछ भी करो, आप मेरा वर्दी उठा फेंक दो, मेरे को मारने का मारो, लेकिन मैं वो क्लाइंट को मैं छोड़ेगा नहीं, क्योंकि एक बार मैंने साइन किया, जबान दिया, वादा किया, मतलब ख़त्म। और आज मैंने आपके जस्ट अभी मैं कोर्ट से बाहर आया, अब कोर्ट ने हमारी सुनवाई किया, कोर्ट ने इसको समझाया, कोर्ट ने डिसाइड किया, और दोनों पार्टी को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने बेल हमको ग्रांट किया। हमारा क्लाइंट निर्दोष है, वो आ गई बार बेल पे आ गई। बेल आने के बाद में मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ, मैं वो खुद आएगी आपके चैनल में, आपको बताएगी कि असलियत क्या हुआ, क्योंकि मैं भी नहीं जानता हूँ कि असलियत क्या हुआ। असलियत उन तीनों के बीच में हुआ। तो ये जो भी बात है वहाँ पे दूसरा चीज़ ये है, ये बोलता है कि भाई उन्होंने खंडनी मांगा, एक बीबी मेंटेनेंस मांगेगी, एक बीबी एलिमनी मांगेगी। उसको अनवर को पता नहीं है कि अंतर क्या है इस दोनों की चीज़ के बीच में, कि एलिमनी क्या होता है और
ये क्या होता है, अपना मेंटेनेंस क्या होता है, खंडनी क्या होता है। अब इसके अंदर उसने बोला कि भाई उसने खंडनी किया। एफआईआर के अंदर, पूरा का एफआईआर के अंदर ना तो डेट, कहाँ पे कब हुआ, कितना बजे को हुआ, कहाँ पे हुआ, कुछ भी नहीं है। कौन एविडेंस है, पैसा आपके पास कहाँ से आया, वो भी आपके पास नहीं है। ठीक है, मेरा क्लाइंट खुद ही बताएगा कि अनवर के साथ में जो झगड़ा जो चल रही थी, वो चल रही थी डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए। उन्होंने ये बोला कि मैं बीबी हूँ, मैं तेरा, आप मेरे के साथ शादी किया है तो आप मेरे को एक छोटा सा घर भी लेके देगा, वो भी भाड़े का घर लेके देगा, क्योंकि हम लोग पति पत्नी जैसे रहेगा। उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने अपनी बीबी को, आप ही बोलो कि आप अपने, आपका बीबी के साथ में सुहागरात हो या जो भी सेक्सुअल एक्ट्स होता है वो कहाँ पे होता है, आपका घर में होता है। ये भाई साहब तो उसको हर लॉज में लेके गया। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं ना कोई रखेल नहीं है, मैं कोई वेश्या नहीं है, मैं तेरी बीबी हूँ, आप मेरे को घर लेके जा। ये डिमांड करने की वजह से उन्होंने ये सब झूठा केस डाला। तो मेरा बोलना के मतलब ये इस माध्यम का थ्रू से कि मेरे पे बहुत दबाव आया, बहुत ही दबाव आया। नहीं करना है केस, लेकिन मैंने, जैसे कि साहब को भी पता है, एक बार हमने जबान दिया, आप पैसा देवे या ना देवे, हम आपका केस लास्ट तक लड़ेंगे। यह है ब्रेगेंजा की शान है, यही ब्रेगेंजा की पहचान है। थैंक यू। तो आपने सुना और जाना कि सच्चाई क्या है। आने के बाद उक्त महिला भी हमें शायद संपर्क करे और उनकी भूमिका भी हम रखने की कोशिश करेंगे। अब देखना यह है कि इस केस में ब्रिगेंजा, एडवोकेट ब्रिगेंजा ने कहा है कि उनके ऊपर बहुत बड़ा पॉलिटिकली और अन्य तरह से दबाव है, लेकिन बावजूद इसके वो केस लड़ते रहेंगे। इसी तरह खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।